फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट एग्ज़ाम पर। और आज है 8 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? ठीक है। ऑप्शन ए एक वैश्विक पर्यावरण मान्यता, ऑप्शन बी एक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धि, ऑप्शन सी डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। स्पिनोजा जो पुरस्कार है यह डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। अब थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं इधर भी। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला। डॉक्टर गुप्ता एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास के प्रोफेसर के पद पर हैं। स्पिनोजा पुरस्कार डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। क्या है? डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से क्यों सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए साहित्य में उनके योगदान के लिए, ऑप्शन बी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी उपलब्धियों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 में जो शांति का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, वह ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। ठीक है। वो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी अजय जाडेजा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो जियो मार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS धोनी को। ठीक है। तो रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेटर आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया है। इसके साथ ही जियो मार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम बदलकर जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। यह फेस्टिव कैंपेन सेल 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसके साथ ही जियो मार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम क्या रखा है? जियो उत्सव रखा है। जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। ठीक है। हमारा एशियाई खेल 2023 के T20 क्रिकेट में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी राहुल त्रिपाठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई खेल 2023 के T20 क्रिकेट में शतक जो बनाया है, यानी कि सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी ने, वह बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। ठीक है। अब ये कहाँ पर बनाया, ये भी बात करते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराकर एशियन गेम्स 2023 की पहली सेमीफाइनलिस्ट बन गई। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया। वह T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि T20 क्रिकेट में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र कौन है और इन्होंने कहाँ पर बनाया है शतक अपना? तो ये भी ध्यान रखना, ये बनाया है इन्होंने, कहाँ बनाया है? एशियाई खेल में। ठीक है। जो कि चीन में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने हाल ही में एशियन गेम्स 2023 के निम्नलिखित किस मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी हॉकी। तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियन गेम्स 2023 में मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इन्होंने किस में किया है? ये स्क्वैश में। इसमें स्क्वैश में किया है। ठीक है। एशियन गेम्स 2023 दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश
मिक्स्ड में जीता गोल्ड मेडल। भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन के हांगझो में एशियाई खेलों 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये हैं दीपिका पल्लिकल और ये हैं हमारे हरिंदर पाल संधू। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त याक चुरपी निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जीआई टैग प्राप्त याक चुरपी यह है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, और ये है आपका याक चुरपी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका याक चुरपी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो केंद्र सरकार ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है वह लिया है तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर? तेलंगाना में लिया है, और इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने 900 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, साल 2023 में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में आयोजित 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। तो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में जो 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन होगा उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, यानी कि 6वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में होगा 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन। पद्म विभूषित अमिताभ बच्चन होंगे सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि ये जो है अमिताभ बच्चन ये पद्म विभूषित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए एनी अर्नो, ऑप्शन बी जॉन फासे, ऑप्शन सी लुइस ग्लुक, ऑप्शन डी अब्दुल रज़ाक। 2023 के लिए साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार के लिए हैं वह हैं जॉन फॉसे। कौन है? जॉन फॉसे। अब थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नोबेल पुरस्कार को पहला है, नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि कब और किस वैज्ञानिक की याद में शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र और शांति। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब ये शुरू किए गए थे 1901 में, तो उस टाइम पर सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, और अब 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो यानी कि टोटल अब कितने हो गए? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, साल 2023 की स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ का थीम क्या है? ऑप्शन ए 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ऑप्शन बी कचरा मुक्त भारत, ऑप्शन सी स्वच्छ इंडिया स्वच्छ भारत, ऑप्शन डी भारत को स्वच्छ भारत में बदलें। ठीक है, तो जो वर्ष 2023 की स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ की जो थीम है वो थीम है हमारी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ठीक है, ये हमारे वर्ष 2023 की स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ की थीम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।